हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नाउन के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर नाउन होता क्या है? क्या आप लोग जो नाउन के बारे में पढ़ते आए हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या इसका योगदान इतना तक ही होता है या इससे परे भी कुछ हमें पढ़ना है? तो उन सभी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। और उस नाउन समझने से पहले कुछ बेसिक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं तो उसको भी गौर से समझने का प्रयास आप लोगों को करना है। और ये क्लास एकदम बेसिक से एडवांस की ओर जाएगा, यानी एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाएगा। एकदम शुरू से लेकर यानी जीरो से अंत तक हम लोग को पढ़ते चले जाना है, तो समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इंग्लिश के बारे में। आखिर इंग्लिश होता क्या है? अगर हम पूछे बच्चा बताओ, क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है या लैंग्वेज होता है? तो कहिएगा कि सर इंग्लिश तो आपका हमेशा से सब्जेक्ट नहीं सर, लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात और ये है कि कोई भी लैंग्वेज का उत्पत्ति होता कहाँ से है, इसी में हम बेसिक से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज आता कहाँ से है सर? मान के चलिए जब मनुष्य जाति का जब विकास नहीं किया हुआ रहेगा, जब मनुष्य उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पर अभी हम हैं, तब कैसे होता था? तो जो भी मनुष्य या जो भी व्यक्ति या जो भी कीट मकोड़ा जंतु जानवर होता है, वो जो बोला उसमें से एक साउंड निकलता था। क्या निकलता था बालक? साउंड। और इसी साउंड को समझने बूझने के लिए जिस चीज़ का आप उपयोग करते हैं ना, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। अच्छा, अभी हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप बाद में जाने कि हिंदी हो रहा है, पहले तो ये जाने होंगे कि सर जी के मुंह से कुछ आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ अपने आप में क्या होता है बालक? साउंड। और यहीं से साउंड से ही आपका बाद में आप उसको डिफाइन करते हैं। और उसके बाद जब साउंड को जब आप पहचानना सीखते हैं तो साउंड को इंग्लिश के दृष्टिकोण से आप पहचानना सीखते हैं लेटर। यानी कि आप समझते हैं लेटर क्या होता है। सबसे पहले साउंड, फिर लेटर, और यहीं लेटर से आपका निकल के आता है बालक वर्ड, और यहीं वर्ड से निकल के आता है वो सेंटेंस। एक एक चीज़ को रिलेट करके हुए आगे बढ़ना है। देखिएगा बालक, सबसे पहले लैंग्वेज, फिर साउंड, साउंड से आपका लेटर निकल के आया, लेटर से वर्ड निकल के आया, और वर्ड से सेंटेंस निकल के आया। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टीज भी बढ़ रहा है। अब एक एक चीज़ को समझते हैं कि साउंड होता क्या है। साउंड कुछ भी हो सकता है। साउंड आप जो बोले उस कुछ भी हो सकता है। साउंड कैसा भी हो सकता है, मगर क्या लेटर कैसा भी हो सकता है? तो इंग्लिश के दृष्टिकोण से लेटर कैसा भी नहीं हो सकता। आपको पता है, आप अभी पढ़ने आए हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और इंग्लिश में लेटर कितना होता है बबू? तो 26 होता है, जिसमें से आपको पता होगा 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता होगा। ये तो पता ही है सबको। अब लेटर तो पता ही है, ABCDEFGH जेड तक आप चले जाते हो, उसको लेटर कहा जाता है, जिसमें से 5 आपका होता है, हम इधर लिख भी देते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन के दृष्टिकोण से आप पढ़ते हैं। अब लेटर तो समझ ही गए, यानी ABCDE हो गया। अब वर्ड, अब कहानी को समझते हैं। जब आप कई सारा लेटर को मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बउआ, जब एक से ज़्यादा कई सारा लेटर, 2 भी हो सकता है, 3 4, जितना मन उतना लेटर को मिलाइए, अगर उसका एक मीनिंग निकलता हो, अगर कोई अर्थ निकल जाए, तो अपने आप में वो बालक होता है वर्ड, मीनिंगफुल। ए मीनिंगफुल यूनिट कह सकते हो। अगर कोई मीनिंगफुल यूनिट निकल जाए, कोई भी लेटर को आप मिलाते हो, अगर उसका मीनिंग निकल जाता है तो अपने आप में वह वर्ड होता है। अब हम कुछ और इसकी बारीकियों को समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को।
मान के चलिए आपका लेटर होता है सी ए टी, हमने मिलाया सी को, ए को और टी को, इसको मिला दिया और एक शब्द बना कैट, और कैट का मतलब होता है बालक यानी कि बिल्ली, हो गया। अगर इसी शब्द को हम लिख दें ए टी सी, क्या ए टी सी अपने आप में क्या मीनिंग दे रहा है? तो कहिएगा सर ए टी सी अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है। क्या इसका मतलब ये भी तो लेटर को मिलाए हैं, एक से ज़्यादा लेटर को मिलाए हैं, मगर क्या ये मीनिंग दे रहा है कोई, इसका एगो अर्थ कोई निकल रहा है? तो कहिएगा सर जी नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब अपने आप में ये वर्ड नहीं होगा। आपके मन में जितना सारा लेटर है उस सब को मिलाइए, और मिलाने से अगर कोई अर्थ निकलता है, जैसे हम दे देते हैं एक एग्जाम्पल PEN, पेन का मतलब होता है बालक, कलम सब जानता है। इसी को अगर हम दूसरा तरीका से अगर हम लिखते हैं NEP, तो क्या NEP का कोई अर्थ निकल रहा है? तो कहेगा कि सर पेन का तो मतलब होता है, यानी पेन का अर्थ निकल रहा है, जबकि NEP का अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब अपने आप में ये वर्ड नहीं होगा, मगर कैट और पेन अपने आप में क्या हो जाएगा बबू, ये वर्ड का काम करेगा। कोई दिक्कत? अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं IN, इन का मतलब होता है में, तो कहीं ना कहीं आई एक लेटर हुआ, एक लेटर, एन एक लेटर हुआ, और जब दोनों को मिलाएं तो एक शब्द बन गया, मीनिंग भी निकल रहा है, इनका मतलब मीन। मगर इसी को हम लिखते हैं NI, तो क्या NI कोई मीनिंग दे रहा है? तो कहेगा सर NI तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो क्या ये वर्ड होगा? तो ये एकदम वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड को समझ गए होंगे कि कोई भी जब आप लेटर को एक को ज़्यादा मिलाते हो और उसका एक मीनिंग निकलता है तो वो कहलाता है वर्ड। अब थोड़ा सेंटेंस के बारे में समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए वो सेंटेंस के बारे में, जब आप एक से ज़्यादा वर्ड को मिलाते हैं, अब ध्यान रखना यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, जब आप एक से ज़्यादा वर्ड को मिलाते हो और एक मीनिंग निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो, तो अपने आप में होता है क्या बालक, सेंटेंस होता है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर था ऑफ लेटर्स। जब आप वर्ड्स के समूह को मिलाते हो और उसका एक मीनिंगफुल यूनिट निकालते हो, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द का एक ऐसा समूह होना चाहिए, एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसका एक पर्याप्त मीनिंग निकलता हो, तो उसको बोला जाता है सेंटेंस बोला जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल इधर समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बालक, एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिख दें आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, एकदम बेसिक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिएगा क्या यहाँ पर आई अपने आप में एक लेटर है, एक लेटर से या एक से ज़्यादा लेटर बनता है तो वो शब्द बन जाता है। तो एक शब्द यहाँ नज़र आ रहा होगा, दूसरा एम नज़र आ रहा है, तीसरा ए नज़र आ रहा है और चौथा टीचर नज़र आ रहा है। मतलब जब एक से ज़्यादा लेटर्स को आप मिलाते हो तो वर्ड्स बनता है, और जब एक से ज़्यादा आप वर्ड्स को मिलाते हो तो बनता है सेंटेंस। तो आई एम अ टीचर अपने आप में वो क्या हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब थोड़ा सा प्रयास करिएगा, हम इसी को लिखते हैंगे एम अ टीचर आई। हम बोले एम अ टीचर आई का क्या कोई मीनिंग निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है? ऊपर वाला को तो आप अर्थ निकाल लीजिएगा, मैं एक शिक्षक हूँ, मगर क्या नीचे वाले को आप अर्थ निकाल पाइएगा? तो नीचे वाले का अर्थ नहीं निकाल पाइएगा। तो याद रखिएगा अर्थ जरूर निकलना चाहिए, एक लिमिटेड अर्थ जो समझ में आए वो अर्थ निकलना चाहिए। और देखिए यहाँ भी तो एक से ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, मगर यहाँ मीनिंग नहीं आ रहा है, अनंत मीनिंग आ रहा है, निरर्थक बात हो रहा है, इधर उधर का बात है। मगर आई एम अ टीचर आपका मीनिंग दे रहा है, तो अपने आप में ये कहलाएगा सेंटेंस। तो यहाँ तक
क्लियर हो गया। ये था कुछ छोटा सा पॉइंट जो मेरे समझ से आपको जानना चाहिए था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक नाउन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बालक हम आपसे पूछे कि नाउन का डेफिनीशन क्या होता है, यानी डेफिनीशन क्या होता है, तो क्या आप लोग बता पाइएगा? तो आप लोग पढ़े होंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब आप पढ़े होंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी नाम है वो अपने आप में नाउन होगा। ये तो बात आप लोग बचपन से आज तक पढ़े होंगे, मगर ये डेफिनीशन कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता है। इस डेफिनीशन को हम गलत करेंगे, आगे जब एग्जाम्पल देखिएगा तो वहाँ से समझ में आएगा। तो चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि नाउन तो नेमिंग वर्ड नहीं है, तो नाउन को पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। जब भी हु, होम या व्हाट का जवाब मिले, जिस भी शब्द से हु, हुम या व्हाट का आंसर मिले, जवाब मिले, वो अपने आप में बालक होता है नाउन। इसको बस याद रखिएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड नहीं होता है। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, आप खुद बताइएगा कि नाउन है कि नहीं। देखिएगा, अब नाउन को पहचानिएगा कैसे, तो सर डिफिनीशन क्या हो गया? डिफिनीशन कुछ भी नहीं याद रखना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। आपको याद रखना है नाउन का मतलब होना चाहिए हु या हुम या व्हाट। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किससे, और व्हाट का मतलब होता है क्या। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं, आपको बताना है शब्द देखकर कि क्या यह नाउन है या नहीं है। राधा किस्ड मोहन, श्याम वेंट होम, दिस इज माई होम, राधिका about a son, राम is a, आपके इस बोर्ड पर हम 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको इस चारों 5 एग्जाम्पल में से बताना है कि क्या यह इसमें से कौन कौन नाउन है। तो एक एक शब्द को प्रयोग करते हैं। देखिए, राधा किस्ड मोहन, क्या राधा, अब समझना है, राधा किस्ड मोहन, राधा मोहन को किस यानी किस दी है। हम कहेंगे कि कौन किस किया है बहू, तो कहेगा राधा किस की है। कौन किया है? देखिए यहाँ पर आप हु का जवाब मिल रहा है, यानी कि किस चीज़ का जवाब मिल रहा है? हु का जवाब मिल रहा है। इसका मतलब राधा अपने आप में क्या होगा बहू? नाउन होगा। क्लियर। अब कहेंगे क्या किस्ड नाउन है? तो किस्ड नाउन नहीं होता है बहू, किस्ड होता है वर्ब। अब राधा किसको किस की है? तो कहेगा सर राधा मोहन को किस की है। किसको? देखिए हुम, हुम का मतलब होता है किसका, किसको, इसी से। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? ये हुम का साउंड दे रहा है, तो ये भी हो गया नाउन हो गया। याद रखिएगा, नाउन पहचानने का सिंपल तरीका होता है संज्ञा। नाउन का मतलब हम लिख देते हैं हिंदी, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी से पूछे सर नाउन का हिंदी क्या होता है, तो संज्ञा होता है, हिंदी याद नहीं रखना है। कौन किसको किस किया है रे? तो राधा मोहन को किस किया। कौन किस किया है? राधा किया है। किसको किस किया है? तो मोहन को किया है। अब नाउन पहचानना आसान हो गया। अब देखिएगा, श्याम वेंट होम, श्याम घर गया। अब देखिएगा, हम पूछेंगे कौन घर गया है, तो कहेगा कौन घर गया, कौन घर गया। तो सर श्याम घर गया, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है, यानी आंसर मिल रहा है हु का। अब कहेंगे श्याम कहाँ गया है,
कहाँ गया है? तो घर गया है। देखिए ये होम, यहाँ साउंड निकल रहा है वेयर का, यानी श्याम कहाँ गया है, वेयर का आंसर मिल रहा है। और जब देखिएगा हु, हुम, वाट को छोड़कर और किसी भी चीज़ का आंसर मिले तो वो नाउन नहीं होता है। इसका मतलब ये होम यहाँ पर नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये होम यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ पहले इसका। सबसे पहले आप लोग को नाउन पहचानना सीखना होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, रटना नहीं है। नाउन आज के बाद पहचानने का तरीका होना चाहिए। हु, हुम और व्हाट का क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। अब देखिए, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अगर हम पूछें यह किसका घर है, यह किसका घर है, देखिएगा किस चीज़ का साउंड निकला, हुम का साउंड यहाँ निकल रहा है। और याद रखिएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ही आता है। अब यहाँ हम ये समझाना चाहते थे कि ये होम यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, जबकि यही होम यहाँ पर नाउन का काम नहीं कर रहा है। तो शब्द भले ही बदल जाए, आपके शब्द भले ही बदल जाए, मगर फंक्शन काम करने का जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप नाउन को पहचानते हैं। तो आज के बाद काम कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है इसके लिए ज़रूरी होता है, और काम के अकॉर्डिंग ही आप नाउन को पहचानते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, राधिका बाउट अ साड़ी, कौन साड़ी खरीदी है? तो कहेगा कि सर राधिका खरीदी है। कौन, कौन का आंसर मिल रहा है, तो राधिका क्या हो गया बबू, नाउन हो गया। और राधिका क्या खरीदी है, तो राधिका साड़ी खरीदी है। राधिका क्या, व्हाट का साउंड यानी आंसर मिल रहा है, तो राधिका क्या खरीदी है बबू, साड़ी, तो साड़ी क्या हो गया बबू, नाउन हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ गुड टीचर, कौन बढ़िया टीचर है रे बबू, तो कहेगा राम बढ़िया टीचर है। तो राम क्या हो गया, कौन बढ़िया टीचर है, आंसर मिल रहा है कौन का, इसीलिए राम हो गया नाउन। इज अ गुड टीचर, राम क्या है रे, तो राम बढ़िया शिक्षक है, बढ़िया शिक्षक है। और याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, और नाउन से पहले आप एक एडजेक्टिव का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग नाउन को पहचानना सीख गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग नाउन के वेराइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।